बीजेपी ने दिल्ली में 13,000 पोलिंग बूथों पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। ऐसे में द्वारका राजनगर एक्सटेंशन में ओपी धनखड़ ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कहा कि अब हमारी संस्कृति को दोबारा आगे बढ़ाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के चलते बीजेपी ने दिल्ली में 13,000 पोलिंग बूथ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। दिल्ली के द्वारका राजनगर एक्सटेंशन में दादा देव मंदिर में ओपी धनखड़ ने हनुमान जी के दर्शन किए और फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। हम यहाँ इकट्ठे आए हैं और हमने हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ सह सवर सबने पाठ किया है, बाबा की आरती की है। और आज जिस प्रकार भारत एक रूप में खड़ा हो रहा है, एक समय था जब हमको गणपति के स्थान पर गए से गधा पढ़ाया गया था। आज राम से राष्ट्र है, देव से देश है। भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान पूरी दुनिया में हो रहा है। कभी कहा गया था कि तीसरी तरफ देखो, थर्ड वे, तीसरा रास्ता हो सकता है, न साम्यवाद न पूंजीवाद का, जो भारत की तरफ से जाता है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की भी इसमें पुस्तक है। तो ये समय जो है भारत के पुनरुत्थान का समय है, फिर से विश्वगुरु बनने का समय है, फिर से सोने की चिड़िया बनने का समय है और भारतीय संस्कृति के साथ बनने का विषय है। ओपी धनखड़ का कहना है कि भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और सोने की चिड़िया बनने का समय है। पहले हमारी संस्कृति को दबाया जा रहा था, लेकिन अब हमारी संस्कृति को दोबारा आगे बढ़ाया जा रहा है और देव स्थानों का पुनः उद्धार हो रहा है। हम अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने प्रार्थना की है कि 2024 में मोदी जी की जीत हो। ऐसे भाव में ले आए गए थे कि ना देवस्थानों का पुनरुद्धार हो रहा था, ना उस प्रकार का गरिमापूर्ण भाव आ रहा था। आज सब में इस संस्कृति के प्रति गरिमा का भाव है और देवस्थानों का भी उस तरह से पुनरुद्धार फिर से हो रहा है। तो हम अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ने वाले राष्ट्र के रूप में जो है अब बढ़ रहे हैं। तो ये जो समय है आने वाला मिशन 2024, ये विश्वगुरु भारत का रास्ता है, सोने की चिड़िया भारत का रास्ता है। और उसी के लिए बाबा के दरबार में खड़े होकर हमने प्रार्थना की है कि मिशन 2024 में मोदी जी को जो है उस प्रकार की सफलता मिले कि हम जो है भारत का, जिस प्रकार एक भारत दुनिया का विश्वगुरु बनना है, उस रास्ते पर आगे बढ़े। बहरहाल लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का कहना है कि इस बार 400 के पार बीजेपी सीट जीतेगी, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव में 400 के पार सीट लेकर आ पाती है या नहीं। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।